नमस्कार दोस्तों, नीट SI JEN भर्ती को रद्द करवाने के लिए यहाँ पे बेरोजगार पिछले 3 दिनों से दिन रात डटे हुए हैं और इनके साथ ही किरोड़ी लाल जी मीणा भी जम के डटे हुए हैं। किरोड़ी लाल जी मीणा का यही कहना है कि जब तक SI नीट और JEN भर्ती को रद्द नहीं किया जाता है, बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं किया जाता है, तब तक मैं बेरोजगारों के साथ शहीद स्मारक पर बैठा रहूँगा। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच एक बड़ी कोचिंग जिनमें फूल पत्ती, रसगुल्ले, गुलाब जामुन आदि की क्लास लगाई जाती है, बच्चों को रसगुल्ला, फूल पत्ती और बेवकूफ़ बनाया जाता है, 2-2 ढाई घंटे की लाइव क्लास लगा के, उन लोगों ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसकी बेरोजगार कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है। और ये बेरोजगारों का यही कहना है कि आप लोग हमारे कमाई के पीछे ही इतने बड़े बने हो और यहाँ हमारे से कमाकर ही बड़े बड़े महल खड़े किए हो और जगह जगह कोचिंग सेंटर खोले जा रहे हैं हमारी कमाई के पीछे, तो आप लोग हमारा जब साथ नहीं दे सकते तो हमारा विरोध क्यों कर रहे हो। तो समस्त बेरोजगारों से मेरा यही कहना है, इन कोचिंग वालों का आप बहिष्कार करो। कल यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभिज्ञान कोचिंग में भी गए थे, जब उनको बोला गया कि आप 1 दिन की छुट्टी रखिए, कल अपने बच्चों को ऐसा मोटिवेट करो कि धरना स्थल पर आए, क्योंकि पेपर लीक ये 3 वैकेंसियों का मामला नहीं है। आने वाली सभी वैकेंसियों में पीछे भी बहुत सारी भर्तियाँ हो चुकी है, इन सभी में पेपर लीक को लेकर बहुत बड़ा मामला है। इसलिए जब उनसे अनुग्रह किया गया, रिक्वेस्ट की गई, लेकिन उन लोगों ने 1-2 टूक शब्दों में जवाब दे दिया। तो ये 2 टूक शब्द बेरोजगारों के लिए एक तरह से जहर का काम करते हैं। अब इन बेरोजगारों के दिल पर क्या गुजरती होगी जब ये इस प्रकार के अपने बयान दे रहे हैं, और जब इनसे रिक्वेस्ट की जाती है तो साफ साफ मना कर देते हैं। तो मेरा अंत में यही कहना है, क्या ये सभी कोचिंग वाले कमाने के लिए ही है या स्टूडेंट्स का भी हित चाहते हैं। और लास्ट में दोस्तों मैं यह कहना चाहता हूँ कि देखो, हम लोग इन्हें गुरु समझते हैं और जब हमारे को इन गुरुओं की जरूरत होती है तो ये इस तरह से मना कर देते हैं। कई सारे गुरुओं के मैंने भाषण भी सुने हैं, वो बोलते हैं कि आज के शिष्य एकलव्य जैसे शिष्य नहीं रहे जो गुरु दक्षिणा में अंगूठा काट के देते। तो गुरुओं से भी मेरा यही कहना है, मैं भी एक तरह से टीचर रह चुका हूँ, तो समस्त गुरुओं से मेरा यही कहना है, भाई साहब, शिष्य तो एकलव्य जैसे नहीं रहे तो गुरु भी द्रोणाचार्य जैसे नहीं रहे कि एक शिष्य अपना अंगूठा काट के एक बात है, कोचिंग वाले बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। इसके ऊपर देखो, कोचिंग वाले बच्चों को इसलिए गुमराह कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता नहीं होगा, मैंने इस सिस्टम को 3 साल से यानी इसकी हर कड़ी को देखा है कि सरकार और कोचिंग्स के बीच में एक समझौता होता है। वो समझौता ये होता है कि जब सरकार का कोई बड़ा, जैसे अपने पप्पू जी आते हैं या उनकी मम्मी जी आती है या उनकी बहन जी प्रियंका जी आती है, तो उनको चाहिए युवा लोगों की भीड़, क्योंकि एक तरह से वो वैसे तो मेरे पापा से भी बड़े हैं लेकिन खुद को अपने आप को युवा कहते हैं। चलो हम भी युवा बोल देते हैं, तो उनको युवा लोगों की भीड़ चाहिए। वो भीड़ कहाँ से आए? तो देखो, कोचिंग वालों का भी एक संगठन होता है और सरकार, कोचिंग संगठन और सरकार के बीच एक समझौता, यानी जो तालमेल बैठाने के लिए सरकार की ओर से एक बंदे को नियुक्त किया जाता है। इसलिए कोचिंग वाले कभी भी सरकार के विरुद्ध नहीं जाते। उन कोचिंग वालों की कोचिंग वालों से के लिए तो चाहे पेपर लीक हो, चाहे परीक्षा रद्द हो, चाहे कितना ही भ्रष्टाचार फैले, चाहे पेपर पूरे मार्केट में व्हाट्सएप पे आ जाए, चाहे कहीं पर भी आ जाए, इन कोचिंग वालों को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सरकार भी आप लोग ध्यान से देखोगे, सभी घटनाक्रमों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार भी कोचिंग वालों का अहित नहीं करती है और कोचिंग वाले भी सरकार का अहित नहीं करते हैं। और जब थोड़े समय में आपको पता चलेगा कि जब अपने आदरणीय, अपने राष्ट्रीय पप्पू जी कभी जयपुर आएंगे तो किस प्रकार से कोचिंग वाले बसों में टूस के बच्चों को जबरदस्ती टूस के उस पप्पू के लिए तो भीड़ भेज देंगे, लेकिन यहाँ पे तो बेरोजगारों का एक सही मुद्दे के लिए ये बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन नहीं भेजेंगे। वो इसलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि इनको सरकार को नाराज नहीं करना चाहते और सरकार इनको नाराज नहीं करना चाहती। आपको पता है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कोचिंग्स खोली है, इसलिए खोली है कि स्टूडेंटों से फीस लूट ले और इनकी जेब भर जाए, इसीलिए कोचिंग्स खोली गई है। दोस्तों, आप ये सोच रहे हो कि सरकार हमारे लिए सोच रही है, सरकार आपके लिए कभी नहीं सोचती है। सरकार सोच रही है ओनली कोचिंग वालों के लिए। ये स्कूलें तभी ओपन की है, आपको पता है कल भी केस ज़्यादा आए थे, धीरे धीरे केस बढ़ रहे हैं और सभी बच्चों के वैक्सीन नहीं लगी, फिर भी कोचिंगें खोली गई है। तो ये भी एक सवाल है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है सवाल पर भी और सरकार पे भी और कोचिंग्स वालों भी। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना
करना, वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे पता चले कि ये कोचिंग वाले क्या है। धन्यवाद।